चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल के जो गुणात्मक स्वरूप होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि गुणात्मक स्वरूप क्या है। जो पिछले वीडियो था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसका निरूपण कैसे किया जाता है, और ये चीज़ को देखे थे कि जो गुणात्मक स्वरूप होता है, गुणात्मक स्वरूप किन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि गुणात्मक स्वरूप जो होता है ये किन किन कारकों से प्रभावित होता है और विद्युत अपघटनी सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख लिए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो गुणात्मक स्वरूप है, गुणात्मक स्वरूप का हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, गुणात्मक स्वरूप हम लोग कैसे कौन कौन से चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, गुणात्मक स्वरूप। तो सबसे पहले ये जानेंगे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, गुणात्मक स्वरूप, इसमें हम लोग कौन चीज़ पढ़ते हैं, गुणात्मक स्वरूप में क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है गुणात्मक स्वरूप में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ये चीज़ का पता हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत लगाते हैं, गुणात्मक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग पता लगाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फलस्वरूप एनोड और कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन से उत्पाद मिल रहा है। इस चीज़ का पता हम लोग गुणात्मक स्वरूप के अंतर्गत लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसका हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे उसका जो उत्पाद है, उत्पाद का पता लगाएंगे कि एनोड और कैथोड पे कौन से उत्पाद मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्वेश्चन लिए हैं NaCl जो मोल्टेन स्टेट में है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया गया है, इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्रयोग किया गया है वो Pt है। इलेक्ट्रोड के रूप में Pt को इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया गया है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा NaCl है और मोल्टेन मीडियम में यानी मोल्टेन में उपयोग किया गया है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो फाइनल जो होगा इस तरीक़ा से होगा। यहाँ पे जो NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइट होगा और यहाँ पे Pt का इलेक्ट्रोड होगा। Pt का इलेक्ट्रोड होगा जो आइनर्ट होगा, जो ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। तो फाइनली इसमें हम लोग देखेंगे कि NaCl मोल्टेन है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मोल्टेन है, यहाँ पे एक्वस या दूसरा कोई मीडियम नहीं लिया गया है, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं लिया गया है, यहाँ पर मोल्टेन लिया गया है। तो फाइनली इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनोड और कैथोड होगा इस पर कौन से प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एनोड पर हम लोग जानते हैं एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड जो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, अर्थात एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो यहाँ पर देखिए एनोड जो है, यहाँ पर एनोड जो है तो यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करता है, त्याग देता है। क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को एनोड पे आकर त्याग देता है। तो Cl-1/2 Cl2 और प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अर्थात यहाँ पर तो हमको पता चल गया जो एनोड है, एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल रहा है। जो एनोड है, एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल रहा है। फिर उसी प्रकार से हम लोग कैथोड पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। Na+ है तो माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस वाला ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है, यहाँ पर हमको सोडियम मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग ये चीज़ का पता लगा लिए कि एनोड और कैथोड पे जो है, एनोड पर क्या मिलेगा, एनोड प्रोडक्ट जो है वह क्लोरीन गैस है और कैथोड प्रोडक्ट जो है वो सोडियम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ का तो पता लगाना बहुत ही आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, इलेक्ट्रोलाइट का कोई मीडियम नहीं था, मोल्टेन था। और यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोड लिए थे वह Pt था, आइनर्ट था। अगर सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पर जो NaCl है, NaCl को अगर हम एक्वस रूप में ले लेते हैं, NaCl को अगर एक्वस रूप में ले लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट Pt है, आइनर्ट है। अगर Pt के जगह पे कोई अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड को लगा दे, तब उसका जो
तब उसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, यहाँ पर सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। एनोड प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा और कैथोड प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो NaCl है इसमें तो Na और Cl है, दो ही चीज़ था। अगर यहाँ पे हम लोग एक्वस लगा देंगे तो इसमें जल भी हो जाएगा, H2O भी मौजूद हो जाएगा। जल भी मौजूद होगा तो पहले जो था जो Cl है एनोड पे तो एक ही जाने वाला था, अब यहाँ पे दो दो हो जाएगा, क्लोरीन भी जाएगा और H2O भी जाएगा, दो चीज़ जाने वाला हो जाएगा एनोड के पास। और यहाँ पर जो कैथोड था, कैथोड पे सिर्फ सोडियम जा रहा था, अगर इसमें एक्वस रूप रहता तो यहाँ पे H2O भी जाता। तो यहाँ पर जितने भी सारे एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट है ये सारे चेंज हो जाएंगे। जब यहाँ पे जो मोल्टेन लिए, मोल्टेन के जगह पे अगर एक्वस रखेंगे तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, और एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन न लेके अगर किसी मीडियम में लेते हैं, एक्वस मीडियम में लेंगे, और इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड के रूप में अगर आइनर्ट इलेक्ट्रोड को ना लेकर के अगर कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड को लेंगे, तब उसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इस चीज़ का पता लगाएंगे। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लेते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये चीज़ को हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ पर जितने भी सारे इलेक्ट्रोड को लिखा गया है, ये जितने भी सारे इलेक्ट्रोड है ये सब मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में सबसे फर्स्ट में लिथियम, सेकेंड में पोटेशियम, 3 में कैल्शियम, 4 में सोडियम, 5 में मैग्नीशियम, इसी तरीके से करके यहाँ पे जो H2O है ये रिड्यूस्ड होने वाला है। जो 7 नंबर पर H2O है ये रिड्यूस्ड होने वाला है, क्योंकि H2O जो है रिड्यूस्ड भी होता है और ऑक्सीडाइज्ड भी होता है। ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। जो 7 नंबर पर जो H2O है ये रिड्यूस्ड होने वाला H2O है, और यहाँ पर जो 21 नंबर पर आपको दिखाई देगा, 21 नंबर पे जो H2O है ये ऑक्सीडाइज्ड होने वाला H2O है। यहाँ पर जो 21 नंबर पे ये ऑक्सीडाइज्ड होने वाला H2O है, अर्थात इसका जो ये जो लिखा गया है, ये जो एक सीक्वेंस में लगाया गया है 1 2 3 4 करके, ये मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखा गया, अर्थात सबसे कम मानक अपचयन विभव लिथियम के पास है और सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव फ्लोरीन के पास है। सबसे ज़्यादा मानक अपचयन विभव किसके पास है, फ्लोरीन के पास है। तो ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे मानक अपचयन विभव के मान बढ़ता जाएगा आगे की ओर। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करके कैसे हम लोग पता करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। गुणात्मक स्वरूप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। जो नॉर्मल होगा मोल्टेन स्टेट होगा, और वहाँ पे आइनर्ट इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो वहाँ पे एनोड और कैथोड का तो पता लगाना बहुत ही आसान है। लेकिन जब वहाँ पे मोल्टेन स्टेट को हटा करके वहाँ पे कोई मीडियम लगा देंगे, तब यहाँ पे सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप लोग को याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कैथोड होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ये चीज़ हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, कैथोड पे होता है रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, जिसका SRP, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन उसका होगा जिसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव उच्च होगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन उसी का होगा जिसका SRP क्या हो, उच्च हो। और ये हम लोग कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता करेंगे कि किसका SRP ज़्यादा है और किसका SRP कम है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करेंगे।
तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन उसी का होगा जिसका एसआरपी क्या हो, ज़्यादा हो एसआरपी, उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। सेकेंड में एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये चीज़ हम लोग पहले से जान रहे हैं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका एसआरपी निम्न होना चाहिए, लो होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है, उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका कैथोड पे रिडक्शन होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ये दो चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पता करते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लिए है Na2SO4 जो एक्वस रूप है। एक्वस रूप है इसका मतलब क्या है, ये जलीय होगा, इसमें जल भी मिला हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग Pt लिए। इसमें कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या उत्पाद मिलेगा, उस चीज़ को पता लगाना है। बेसिकली इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है आपको। तो यहाँ पे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मौजूद, जो एक्वस है। यहाँ पे जो इसका मीडियम है, मीडियम इसका एक्वस है, और जो इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया गया है, इलेक्ट्रोड के रूप में Pt है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनोड ऑक्सीडेशन वाले पे बात करेंगे, एनोड ऑक्सीडेशन कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बीच में लाइन खींचते हैं और यहाँ पे कैथोड वाला को लिखेंगे, इस साइड एनोड वाला को लिखेंगे और उस साइड कैथोड वाला पे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनोड प्लस है, एनोड क्या है, प्लस है, तो इसके पास कौन आएगा, माइनस वाला आएगा, इसके पास कौन आएगा, माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पर देखिए Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, एक्वस है, तो जब इसमें डालेंगे तो ये Na, ध्यान से देखिएगा, ये Na प्लस और SO4 2 माइनस के रूप में चेंज हो जाएगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस के रूप में चेंज हो जाएगा, और एक्वस है तो इसमें H2O भी मौजूद होगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एक्वस है तो इसमें H2O भी मौजूद होगा। तो यहाँ पर देखिए एनोड प्लस है, तो एनोड प्लस है तो सोडियम तो एनोड पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस वाला के पास तो जाएगा नहीं, ये SO4 आएगा एनोड के पास और H2O आएगा एनोड के पास, क्योंकि H2O जो है ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बतलाए हैं अभी कि H2O जो होगा ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है, तो ये दोनों जगह जाएगा। तब यहाँ पर देखिए जो एनोड है, एनोड के पास कौन आएगा, SO4 -2 आएगा और H2O आएगा। H2O कौन वाला H2O आएगा, ऑक्सीडाइज वाला H2O आएगा। और यहाँ पर जो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एनोड पे तो दो दो चीज़ है। पहले जो था एक था, तो एक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था, जो आ रहा था उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा था। मगर यहाँ पे अब एनोड जो है, एनोड पे दो दो चीज़ दौड़ रहा है। एनोड जो है वहाँ पे दो दो चीज़ दौड़ रहा है, एक SO4 -2 और एक H2O, जल भी है और SO4 भी है। अब ये दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा, SO4 का होगा या H2O का होगा। अब ये दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करेंगे, और ये दोनों में जिसका एनोड पे देखिए, एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन होगा, जिसका SRP निम्न होगा। तो यहाँ पे एनोड पे देखेंगे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए SO4 -2 जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 23 नंबर पे है, और H2O जो ऑक्सीडाइज वाला है ये 21 नंबर पे है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बतलाए थे कि ये बढ़ते क्रम में है, सबसे पहले जो होगा उसका SRP लो होगा, और जो आगे की ओर होगा उसका SRP अधिक होगा, अर्थात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका SRP का मान बढ़ते चला जाएगा। तो ये दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो एक 21 पे है और एक 23 पे है, यानी कि H2O का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है और SO4 -2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP का मान ज़्यादा है।
तो यहाँ पे देखिए एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका एसआरपी लो होगा। तो यहाँ पे एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा वह किसका होगा, H2O का ऑक्सीडेशन होगा। SO4-2 का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि SO4-2 का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है H2O से ज़्यादा है, जिसके वजह से SO4-2 का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन होगा। तो H2O का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SO4-2 23 पर तथा H2O जो ऑक्सीडाइज वाला H2O है वह 21 पर है। तो यहाँ पर अब H2O का हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे 2H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर जो H2O है यहाँ पे O, एक O पे कितना होता है 2 माइनस होता है। अब यहाँ पे 2 O है तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 4H माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया, H2O का। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को O2 गैस मिलने वाला है, ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है। तो एनोड पर जो प्रोडक्ट होगा वह एनोड पे प्रोडक्ट कैसा होगा, कौन सा होगा, O2 गैस होगा। जो एनोड पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे वो ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब कैथोड की तरफ देखते हैं। तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे कौन आएगा, सोडियम आएगा, क्योंकि कैथोड होता है माइनस, तो माइनस होता है तो प्लस आएगा यहाँ पे। तो सोडियम आएगा और H2O आएगा, क्योंकि यहाँ पर Pt जो है, Pt जो आइनर्ट होता है, तो Pt तो यहाँ पे पार्टिसिपेट रिएक्शन में करेगा नहीं, क्योंकि Pt जो है हमारा जो इलेक्ट्रोड के रूप में है वो आइनर्ट है, तो Pt को तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर जो कैथोड है जो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है तो H2O तो खैर रहेगा ही, और इसके साथ आएगा सोडियम। तो यहाँ पर देखिए Na प्लस और H2O आएगा, और H2O ये कौन सा वाला H2O होगा, रिडक्शन में कर रहे हैं, रिडक्शन वाले में है कैथोड पे। तो यहाँ पे जो H2O होगा वो रिडक्शन वाला H2O होगा। अब यहाँ पर देखिए कैथोड पर भी दो है, एक सोडियम है और एक H2O है। तो ये दोनों में किसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन उसी का होगा जिसका SRP हाई हो, जिसका SRP का जो मान है, मानक अपचयन विभव उच्च होगा, उसी का होगा रिडक्शन। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये जो सोडियम है, यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 4 नंबर पर, और H2O जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर 7 नंबर पर। तो यहाँ पर 4 है तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होगा इसका SRP का मान कम होगा, और H2O जो रिड्यूस्ड वाला H2O है इसका SRP का मान हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए इस जो सोडियम है, सोडियम का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि सोडियम का SRP क्या है, लो है, और H2O का SRP ज़्यादा है। तो देखिए कैथोड पे रिडक्शन उसी का होता है जिसका SRP क्या हो, उच्च होगा, जिसका SRP उच्च होगा उसी का कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो H2O जो है रिडक्शन वाला H2O, इसका SRP हाई है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए यह इसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे H2O का हुआ रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो H2O प्लस 2H माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जो है कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H2 गैस, कैथोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा H2 गैस। तो इस तरीक़े से हम लोग एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट है वो पता लगा सकते हैं, और किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा इस चीज़ का भी हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। अब चलिए एक दो और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किए वह है CuSO4 एक्वस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में Pt है, और इसमें भी एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट पता करना है, इसमें भी एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट पता करना है। उसमें जो पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे जो Na2SO4 लिए थे, तो Na2SO4 जो का तेल इलेक्ट्रोलाइट था, ना ही वो ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही वो रिड्यूस्ड हुआ है, उसमें H2O ही ऑक्सीडाइज हुआ है और H2O ही रिड्यूस्ड हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट किसी मीडियम में डालते हैं, अगर इलेक्ट्रोड अलग चेंज कर देंगे तो उसका एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो है CuSO4 एक्वस लेंगे और इलेक्ट्रोड के रूप में Pt लेंगे। अब इसमें जो है एनोड और कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट पता करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे एनोड और एक तरफ लेंगे हम लोग
कैथोड। एक तरफ लेते हैं एनोड और एक तरफ लेते हैं कैथोड। तो एनोड पर प्लस चार्ज होता है तो इसके ऊपर माइनस वाला आएगा, अर्थात SO4 - 2 आएगा। और यहाँ पे एक्वस है तो जल आएगा। तो यहाँ पर देखिए SO4 2 माइनस आया और H2O आएगा। यहाँ पे ये एनोड है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे H2O आएगा, ऑक्सीडाइज वाला H2O आएगा। तब यहाँ पर ये दोनों में किसका होगा ऑक्सीडेशन, SO4 2 माइनस का होगा कि H2O का होगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे अभी देखिए कि जो SO4 2 माइनस ये 23 नंबर पे आता है और H2O जो है 21 नंबर पे आता है। तो एनोड पे जिसका SRP लो होता है उसी का होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे H2O जो है इसका SRP लो है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो O2 गैस देगा, यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये देगा O2 गैस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है एनोड का प्रोडक्ट है वो होगा O2 गैस। अब आइए अब देखते हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन आएगा, कॉपर और H2O आएगा। एक आएगा कॉपर और एक आएगा H2O, क्योंकि ये माइनस है, कैथोड जो है ये माइनस है तो इस पे प्लस वाला आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक H2O और एक कॉपर। अब ये दोनों में कौन है जो रिड्यूस्ड होगा, तो दोनों में कौन है जो रिड्यूस्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार से कॉपर जो है 16 नंबर पे है और H2O जो जल है वो 7 नंबर पे है। तो कैथोड पे क्या होता है, जिसका SRP हाई होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन क्योंकि कॉपर का SRP हाई है और H2O रिडक्शन वाला का यहाँ पे SRP हो गया लो। तो इसका रिडक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो होगा कॉपर का Cu2 प्लस का। तो चलिए यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कैथोड प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे कैथोड प्रोडक्ट के रूप में हमको कॉपर मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर CuSO4 एक्वस है, अगर इलेक्ट्रोड के रूप में Pt लेते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में O2 गैस मिलेगा और कैथोड के रूप में आपको मिलने वाला है, कैथोड पे प्रोडक्ट कॉपर मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर एनोड और कैथोड प्रोडक्ट पता कर लिए। अब यहाँ पर जो ये CuSO4 था तो ये एक्वस रूप में था। अगर मान लेते यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है Pt इनर्ट है, अगर Pt के जगह पे कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए एक Pt जो है, Pt के जगह पे एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो रिएक्टेंट होगा, एक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो रिएक्टेंट होगा। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए CuSO4 एक्वस है और इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग कर दिए कॉपर, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग कर दिए कॉपर। और कॉपर जानते हैं कि कॉपर जो होता है ये रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्टेंट इलेक्ट्रोड है। तो इसमें एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट का पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पर उसी तरीके से एक तरफ एनोड लेंगे और एक तरफ हम लोग कैथोड लेंगे। एक तरफ ले लिए कैथोड, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। तो यहाँ पर देखिए एनोड पे कौन आएगा, कॉपर आएगा और एक्वस है तो जल आएगा। अब इलेक्ट्रोड भी आएगा, यहाँ पे कॉपर भी आएगा, यहाँ पे SO4 2 माइनस भी आएगा, एक्वस है तो जल भी आएगा और कॉपर है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर भी है क्योंकि कॉपर भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये इसमें था तो ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं था, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं किया है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये रिएक्टिव है तो ये पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर SO4 2 माइनस H2O ऑक्सीडाइज वाला H2O और कॉपर। अब यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए 3 दौड़ रहा है, लेकिन होगा किसी एक का ही ऑक्सीडेशन। तो अब किसका होगा ऑक्सीडेशन, जिसका SRP होगा लो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करते हैं और देखते हैं किसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए SO4 2 माइनस है, ये 23 नंबर पर है, H2O जो है वो 21 नंबर पे है और कॉपर जो है ये हमारा 16 नंबर पे। तो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि सबसे कम SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसी का है। यहाँ पर ये दोनों के कंपेयर में सबसे कम है कॉपर का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम कॉपर का है। तो यहाँ पे कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड जो है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन उसी का होता है जिसका SRP हो लो। तो यहाँ पे कॉपर का SRP हो गया लो, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन।
तो देखिए यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो कॉपर जो है यहाँ पे करेगा ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट मिलने वाला है एनोड पर, वह एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो Cu2 प्लस मिलने वाला है। तो यहाँ जो एनोड प्रोडक्ट मिलेगा वो Cu2 प्लस मिलेगा। अब यहाँ पे कैथोड पे देखिए, कैथोड है माइनस, तो इस पे आएगा प्लस वाला। तो यहाँ पे जो आने वाला है वो Cu2 प्लस, H2O रिडक्शन और Cu इलेक्ट्रोड आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों Cu2 प्लस या Cu दोनों एक ही चीज़ है। तब यहाँ पर देखिए Cu2 प्लस और H2O में किसका होगा रिडक्शन, किसका होगा रिडक्शन। तो जिसका SRP होगा हाई उसी का होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे Cu2 प्लस है ये 16 पे है और H2O जो है रिडक्शन वाला ये है 7 पे। तो ये 16 पे और 7 पे तक कैथोड पे होता है रिडक्शन और उसी का होगा रिडक्शन जिसका SRP होगा हाई। तो यहाँ पे Cu2 प्लस का SRP हो गया हाई और H2O का SRP हो गया लो, तो इसका नहीं हो पाएगा रिडक्शन। Cu2 प्लस का होगा रिडक्शन। तो देखिए इसका होगा रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा यानी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में हो जाएगा चेंज। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu पे जो हमको मिलने कैथोड पे जो हमको मिलने वाला है प्रोडक्ट वो मिलेगा Cu। तो CuSO4 एक्वस रूप में लेंगे और इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में जब Cu को प्रयोग करेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है एनोड पे Cu2 प्लस और कैथोड पे मिलने वाला है Cu कॉपर। एक जगह पे मिलेगा Cu2 प्लस और एक जगह पे मिलेगा Cu। तो इस तरीक़ा से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का प्रयोग करके गुणात्मक स्वरूप का हम लोग पता लगाते हैं कि किसका होगा ऑक्सीडेशन और किसका होगा रिडक्शन। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप कि यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये चीज़ आप लोग को आई होप कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बढ़िया से निकालने आ गया होगा कि किस तरीक़े से हम लोग एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट का पता लगाएंगे। अगर वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट अलग किसी मीडियम में दिया हुआ हो, इलेक्ट्रोड अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए तो वहाँ पे किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये चीज़ आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का क्वांटिटिव एस्पेक्ट करेंगे, मात्रात्मक स्वरूप करेंगे कि कैसे हम लोग मात्रा का पता लगाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग प्रोडक्ट का पता लगा लिए कि यहाँ पे एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब वह प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये जो एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ये प्रोडक्ट कितना प्राप्त हो रहा है, उस चीज़ का पता हम लोग क्वांटिटिव एस्पेक्ट में लगाएंगे, मात्रात्मक स्वरूप के द्वारा पता लगाएंगे कि ये चीज़ कितना प्राप्त हुआ। यहाँ पर तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में तो हमको सिर्फ ये पता करना है कि एनोड और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है और वह प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो कितना प्राप्त होगा उसका हम लोग पता करेंगे क्वांटिटिव एस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटिव एस्पेक्ट। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।